चैनल में बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहता हूं और बहुत दमदारी से भी कहना चाहता हूं, ना किसी प्रकार की कोई गड़बड़ है, ना किसी प्रकार की कोई दूरियां हैं और ना किसी प्रकार का कोई टकराव है। क्या होता है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बेसिक अंतर यह होता है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब रमन सिंह जी की सरकार थी तो रायगढ़ में उन्होंने अपनी कार्यसमिति की बैठक में मंच से उद्बोधन में कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री 1 साल तक भ्रष्टाचार ना करे तो हमारी सरकार नहीं। ठाकुर साहब सुन लीजिए, मेरे पास बयान है। अगर ये बयान नहीं दिया होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ठाकुर साहब, अगर ये बयान मैं आपको दिखा दूंगा तो क्या आप राजनीति से संन्यास लेंगे? चर्चा कर चुके हैं, लेकिन बहुत जिम्मेदारी नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, बाइट है, मैं अभी आपको बाइट दिखा दूंगा, रमन सिंह जी का बयान दिखा दूंगा। हमारे वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी साहब बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी स्वीकारोक्ति दिला दूंगा कि रमन सिंह जी का रायगढ़ में ये बयान आया था। ठाकुर साहब, मैं बयान दिखा दूंगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। उन्होंने कम से कम खुले मन से स्वीकार तो किया। आज क्या प्रसंग मैं बता रहा हूं मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी 1 साल तक मंत्री भ्रष्टाचार ना करे, सरकार बनेगी। दूसरी बात, सरकार 15 साल की सरकार 15 सीटों पर जब आ गई तो सरकार के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह बयान था, उसकी भी मैं कटिंग आपको दिखा दूंगा। उन्होंने पूरा ब्लेम अपने भ्रष्टाचार और अपने मंत्रियों को देने के बजाय उन्होंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ठीक से काम नहीं किया, इसलिए हमारी सरकार नहीं बनी। यह हमारे और उनमें फर्क है कि हमारे नेता यह कहते हैं कि हमारे में आपस में कुछ कमी रह गई होगी, हम उसे ठीक करके मजबूती के साथ, एकता के साथ आने वाले चुनाव में मजबूती से लड़ेंगे और जो भी गलतियां हुई हैं अपनी समीक्षा में, अपनी आंतरिक बैठकों में उस पर चर्चा करके विनम्रता से अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमने अपने कार्यकर्ताओं को दोष नहीं दिया, हम सारा विष खुद पी गए। तो ये हमारे में और भारतीय जनता पार्टी में फर्क है। लेकिन चावला जी ये बयान बताते हैं कि बैस जी उस समय जिम्मेदारी निभा रहे थे विधानसभा की, उनके ऊपर ये सवाल है। बघेल जी मुख्यमंत्री थे, उनपे ये सवाल है। ये दोनों को ड्रॉप करो, इन बयानों का मतलब ये निकाला जा रहा है। क्या ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अर्थ तो आपको जो निकालना है अपनी पसंद से, जो आपको सूट करता है। जैसे हमारे वार्डरोब में बहुत सारे कपड़े होते हैं, हम दिन के हिसाब से अपनी चॉइस के हिसाब से कभी टी शर्ट पहन लेते, कभी शर्ट पहन लेते। तो बयानों का अर्थ तो आप अपने हिसाब से जो निकालना है वो निकाल लो, पर आप ये मत भूलिए कि डॉक्टर चरण दास महंत को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। अमितेश शुक्ला जी उस परिवार से जिनके पिताजी 3 बार के मुख्यमंत्री रहे। आप ये कैसे सोच सकते हैं कि उनका कोई भी बयान इस तरह का पार्टी को कमजोर करने वाला होगा या गुटबाजी करने वाला? नहीं, ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है, ये आपके ऊपर है कि आप उस बयानों को किस तरह के लेते हैं। पर सच्चाई यही है कि कांग्रेस ना पहले कभी कमजोर थी, ना आज कमजोर है, और आने वाले समय में आप देखिएगा कि पूरी मजबूती के साथ जब हम नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव और दक्षिण का उपचुनाव जब हम जीत जाएंगे, जैसे हम वैशाली नगर का जीते थे उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, हम वो फिर रिकॉर्ड बनाएंगे। और माननीय भूपेश बघेल जी, महंत जी, दीपक बैज जी, मरकाम जी और टीएस सिंहदेव जी, सारे वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस का परचम फिर से फहराता हुआ छत्तीसगढ़ में